हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर। स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो डिस्कस करने वाले। तो जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो पार्ट एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस किया है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर्स 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखिए, ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर। आप वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने लेक्चर्स देख सकते हैं जो पूरे आपके 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के हिसाब से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस के बारे में, उसके ऊपर में डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हमारे टॉपिक में स्टूडेंट्स टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ भी पार्ट अभी तक रिड्यूस नहीं किया गया। तो जिसमें हम आज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास में स्टूडेंट 1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिमूव किया गया है। उसी के बाद में चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रिड्यूस किया गया है। देन चैप्टर नंबर 3, हाँ स्टूडेंट, तो इसी के बाद में चैप्टर नंबर 3 में से अभी तक के पार्ट कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। आगे चल के जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में अश्योरिटी दूंगा कि कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया। देन इसी के बाद में चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया है। देन इसी के बाद में हमारा चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, इसमें आप मेजर फोकस करेंगे कि आपके पास में टोटल 5.1 to 5.13 ये पूरा टॉपिक है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना है, 5.6 एंड 5.13। तो 5.6 में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, उसमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ना है, जिसमें 3 टाइप पढ़ेंगे आप, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। इसी के बाद में आप 5.13 की अगर मैं बात करूँ तो 5.13 में आप पेज नंबर 113 to 116, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सभी टॉपिक आपके रिड्यूस किए गए चैप्टर नंबर 5 से। देन इसी के बाद में चैप्टर नंबर 6, प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में से स्टूडेंट्स 75% टॉपिक रिड्यूस किया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं 6.4 to 6.13 ये पूरा टॉपिक रिड्यूस किया है। मींस आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, 6.1 जिसमें आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 6.2 वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन एंड 6.3 वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। पेज नंबर 1192 to 120 सिर्फ इतना ही पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 से, बाकी सब रिड्यूस्ड है। इसी के बाद में चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ की स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लांट ग्रोथ 90% टॉपिक पूरा रिड्यूस किया गया है। 7.1 to 7.13 ये पूरा रिड्यूस किया है। सिर्फ इसमें से आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, 7.9। 7.9 में आपको पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। मींस आपको ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिनिन ये सब पढ़ना है, जिसमें आप पेज नंबर 138 टू सिर्फ 142 पढ़ेंगे। बाकी पूरा चैप्टर इसमें से स्टूडेंट्स रिड्यूस किया गया। देन इसी के बाद में हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसमें से आपको याद रखना है स्टूडेंट्स 8.5, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट एक टॉपिक है, जिसमें आपको 2 पार्ट है, एक है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, दूसरा है इसी के बाद में वेंटिलेटर। ये 2 टॉपिक आपके रिड्यूस किए गए। बाकी टॉपिक आपको 8.1 to 8.15 पढ़ना ही है स्टूडेंट, मतलब 8.5 एक रिड्यूस किया है। 8.16 करके ब्लड प्रेशर करके एक टॉपिक दिया है 174 पेज नंबर पे, जिसमें से आपको 3 पार्ट्स नहीं पढ़ने। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एंजियोग्राफी, दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक। ये 3 पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका 9.6 करके टॉपिक है, जिसमें से आपको रिफ्लेक्स सेक्शन और साथ में आपका एक चार्ट दिया है 9.15 करके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन करके, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मतलब पेज नंबर 198 पे एक पैरा और एक चार्ट आपको रिड्यूस करना है। देन उसी के बाद में 9.7 करके आपका टॉपिक है रिसेप्टार्स, वो भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो पेज नंबर 200 पे दिया है। इसी के बाद में हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसमें से अभी तक के स्टूडेंट्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है और कौन सा नहीं। जैसे ही इसके लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको प्रॉपर वे से इन्फॉर्म करता हूँ। देन इसी के बाद में चैप्टर नंबर 11, इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में से आपको स्टूडेंट याद रखना है 11.2
प्लांट ब्रीडिंग 11.3 टिश्यू कल्चर 11.4 सिंगल सेल प्रोटीन। ये 3 टॉपिक आपको लाइन से नहीं पढ़ना है, मतलब पेज नंबर 246 टू 252 ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसी के बाद में आपका 11.6 करके एक एनिमल हस्बेंड्री करके एक मेजर टॉपिक है स्टूडेंट, तो वो भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पेज नंबर 253 टू 258 करके आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसी के बाद में चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, इसमें से कोई भी टॉपिक अभी तक के रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसमें से आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको स्टूडेंट पढ़ना ही है। देन इसी के बाद में हमारा चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। स्टूडेंट आपके लिए मेजर एक अच्छी न्यूज़ है कि ये पूरा जो टॉपिक है पूरा रिड्यूस किया, सिर्फ आपको एक ही पार्ट पढ़ना है इसका। कौन सा वाला था? 14.5 करके आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन करके टॉपिक दिया है, सिर्फ आपको 2 ही पेज पढ़ना है, 3162 318, मतलब 3162 318, 2 से 3 पेज ही आपको पढ़ना है। हाँ स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से नोट करेंगे कि आपको चैप्टर नंबर 14 में से सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, 14.5 इकोलॉजिकल सक्सेशन। बाकी सभी पार्ट आपको रिमूव करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन चैप्टर नंबर 15 और लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू। तो इसमें से आपका 15.7 करके टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू, जिसमें से आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, साथ में थर्मल पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको रिड्यूस करना है। देन इसी के बाद में हमारा 15.8 ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी टॉपिक आपको स्किप करना है। 15.9 ओजोन डिप्लीशन एंड 15.10 डिफॉरेस्टेशन। तो आपको ये 3-4 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 15 में से दिए हुए हैं, ये सब आपको रिड्यूस करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ तक के स्टूडेंट हमारे पास में हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबस है। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ तक के हमारे पास में हमारा रिडक्शन सिलेबस के ऊपर में डिस्कस किया हमने। देन इसी के बाद मैं आपको एक मेजर बता दूँ कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से, वो आपके चैनल ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर में आपको अपडेट हो जाएगी। देन हमारा जो 12th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे लेक्चर बने हुए स्टूडेंट, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरे प्रॉपर वे से क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे मेरा पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो करिए, साथ में आप वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी पॉइंट है, नीट एग्ज़ाम, MST CT एग्ज़ाम, उसके जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है मैं स्टूडेंट वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ से भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्टूडेंट, बाकी लेटेस्ट अपडेट और लेक्चर के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।